ये 5 साल और 10 साल वालों का जो नशा है उनके नशे से कहां कंपेयर करोगे। ये तो यूं ही खसोखाशाक की तरह बह जाएंगी सारी चीजें। फिर वो वक्त आएगा मेरे अजीजों, एक जुमला याद रख लो, एक जुमला याद रख लो, हालात के बदल जाने से मुसलमान हालात के धारे पर नहीं बहता कभी। तूफानों और आंधियों में बह जाने वाले का नाम मुसलमान नहीं है। इस्लाम अपने गुलामों को ये सिखाता है, आंधियां इधर चल रही है तो मुस्तफा का गुलाम उधर चले, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उधर चले। ईमान है ये। आज उलमाए ज़वील एहतराम और अवाम, मशाइख, सादात, सब की ये जिम्मेदारी बन गई है कि अपने इस्तिकामत का जज्बा कौम के अंदर बेदार करें, बेदार करें। छोटी मोटी मुसीबतों पर वावेला मचाने वालों को बिलाल हबशी की दास्तान सुनाए। जो बुखार सर्दी पर रोने वाले हो उनको हजरत खुबैब इब्ने अदी की दास्तान सुनाए। जिनके नाक कान हर चीज काट दिया था, उनकी आंखों में आग की सलाइयां फेर दी गई थी, नाखूनों को पकड़ से खींचा गया था मक्का की सरजमीन पर। तुमने तो अभी देखा ही क्या है। रसूल पाक के उन गुलामों ने इन चीजों को बर्दाश्त किया और उसके बाद जब कुफार ये पूछते क्या ही अच्छा होता तुम्हारी जगह मोहम्मद होते और तुम आराम कर रहे होते, कटे जिस्म से वो सहाबा ऐलान करते खबरदार अभी हमारे जिस्म के 1000 टुकड़े हो जाए, हमें ये गवारा है, हमारे मुस्तफा के कदमों में तलवे में कांटा भी चुभे ये हमें गवारा नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो ईमान का जज्बा था। ये बच्चों को सुनाए अभी तुम्हें पहुंची क्या चीज है, कौन सी चीज पहुंची है। क्या करबला के मैदान की दास्तानें हर साल नहीं सुनाई जाती हैं? हर साल सुनाई जाती हैं। कौन ऐसा बाप है जो अपने 3-3 बेटों की लाश मैदान में उठा रहा हो? हुसैन आजम का वो जज्बा मालूम है। खीमे के सामने जवान बेटे की लाश के ऊपर घोड़े दौड़ रहे हो, बाप के सीने पर क्या गुजर रही होती, जिसके हाथ में 6 महीने का बच्चा हो और जालिम यजीदी तीर चलाकर बच्चे के हलकूम पर निशाना लगा दे और वहीं पर कत्ल कर दे, बाप के ऊपर क्या गुजरती। छोटी बच्चियां पानी के लिए बिलक रही हो और बाप पानी नहीं है, बाप के पास पानी ना हो, बाप के दिल पर क्या गुजरती। ये सारे मंजर करबला के हर साल तुम्हारे सामने सुनाए जाते। क्यों सुनाए जाते? मातम करने के लिए नहीं, चेहरा पीटने के लिए नहीं, बल्कि कौम को ये दर्स देने के लिए ऐसे हालात जब भी आ जाए यजीदियों की तरह तुम मैदान में जश्न न मनाना, हुसैन आजम को देखना और कदमों को जमाए रखना, बेशक, बेशक। कदमों को जमाए रखना। अनकरीब फतह तो तुम्हारी है, फतह तुम्हारी है। क्योंकि हम देख रहे हैं आज पूरी दुनिया घूम करके आना। मेरे अजीज एक बात मैं बता दूं, सच्ची बात, यजीद के पास 22,000 का लश्कर था। उसने करबला के मैदान में अपनी सारी ताकत झोंक दी इमाम हुसैन के बच्चे बच्चे को कत्ल करने के लिए। उसके बाद 3 साल तक तकरीबन हुकूमत किया दिमश्क में। आज जाओ दिमश्क में, जो सीरिया का, जो मुल्क शाम की राजधानी है, कैपिटल सिटी है, जा करके मालूम करो, पूछो। दिमश्क में एक दौर था, यजीद बादशाह था। कहां है वो बादशाह का महल? लोग तुम पर हंसेंगे, लोग हंसेंगे। और अगर तुम पूछोगे उसकी कब्र कहां है, ले जा करके तुम्हें एक डंपिंग ग्राउंड है जहां पर पूरा कचरा कूड़ा करकट फेंका जाता है, बताएंगे यहां उसकी कब्र थी, गुम हो गई, गुम हो गई। यजीद की कब्र के बारे में लोगों को खबर ही नहीं। ये वक्त के बादशाह का हाल है जिसने ताकत का इस्तेमाल किया था और सोचा था ताकत से सब कुछ हो जाएगा। लेकिन आओ मेरे अजीजों, जिसको दुनिया ने देखा टुकड़े टुकड़े हो गए मैदान में, बच्चे सब फना कत्ल कर दिए गए हैं। आओ अगर जिंदगी अल्लाह ने बाकी रखी है तो करबला के मैदान में भी जाकर देखो, इराक की जियारत करो और करबला जाओ। किसी से पूछो यहाँ एक मैदान था जहाँ आले रसूल का खून बहाया गया था, वो मैदान कहाँ है? यहाँ पर भी लोग तुम पर हंसेंगे। मियाँ अब वो कोई मैदान नहीं, ये चमकता लहलहाता हुआ करबला एक पूरा मुकम्मल शहर आबाद है, एक गुलिस्तान है, एक बोस्तान है। और जाने के बाद तुम महसूस करोगे एक बुलंदो बाला सोने से कलई किया हुआ गुंबद, उस पर सुर्ख रंग का झंडा लहराता हुआ आज भी ऐलान करता है शाह अस्त हुसैन, सुभान अल्लाह, शाह अस्त हुसैन, हक सुभान अल्लाह। आज भी ऐलान करता है।
14 सदियां गुजर गई हो, लेकिन वो झंडा आज भी ऐलान कर रहा है हुकूमत तो हुसैन की ही है, हक़ सुभान फतह तो हुसैन की ही है। अजीजा ने गिरामी वक़ार, लोग अपने अपने बादशाहों के पास अपनी हाजतें लेकर के जाते हैं, अपनी जो जरूरियात है उसका मुतालबा करने जाते हैं, लेकिन अजीब बात है, मौला इमाम हुसैन की कब्र पाक पर जाओगे, उनकी कब्र जो जालियों से ढकी गई, उसमें नोट पैसे तो लोग अपने नजराने डालते ही रहते हैं, लेकिन चिट्ठियों का भी एक ढेर होता है, बहुत सारी चिट्ठियां। हमने पूछा था ये क्या है, कहा सदियों से एक दस्तूर है, लोग दूर दराज से आते हैं, अपनी हाजतें इसमें लिख करके डालकर चले जाते हैं, वो कहते हैं जाने तक हमारी हाजत पूरी हो जाती है। अल्लाह। मेरे अजीजों बताओ, बादशाह के पास दुनिया अपनी हाजतें लेकर जाती है, और जो शहीद होकर कई टुकड़ों में बदल गया हो, दुनिया आज भी उसके पास अपनी हाजत लेकर जा रही है। इस बात की अलामत है मोमिन मरता नहीं है, मोमिन खत्म होता नहीं है, अल्लाह ताला उसकी हुकूमत को सदा कायम रखता है। 5-5-5-5 करते हुए पता नहीं कितने इलेक्शन आए, कितनी कुर्सियां आई, और आज के नशे वालों को भी मैं कहता हूं, अगर सर चढ़कर नशा बोल रहा हो कि अब हमारा ही हमारा है, इंतजार करो, चंद दिनों की बात है, कुर्सियां हर एक की हिलती हमने देखा है। एक वक्त आएगा जब तुम्हारे कुर्सियों के चौपाए भी हिलने लग जाएंगे, लेकिन एक कुर्सी है जो अजमेर पर टिकी हुई है, 800 साल गुजर गए, ना उस कुर्सी को कोई हिलाया है, ना हिला सकता है, और कसम खुदा की वो कुर्सी इलेक्शन से नहीं आई है, वो मेरे मौला के सिलेक्शन से आई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये ताकत व कुव्वत मोमिनीन को जो अल्लाह ताला ने अता की है, वो ईमान की दौलत के साथ है, ईमान की दौलत के साथ है। अजीजा ने गिरामी वक़ार, एक बात सुनाकर मैं अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ। इस रूए जमीन पर मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह साहब मसनवी शरीफ फरमाते हैं, एक मुल्क का अजीब कानून है, तवज्जो से सुनना, एक मुल्क है उसका अजीब कानून है। कानून क्या है? वहां के लोग जो बादशाह बनाते हैं उनका नियम अलग है, दस्तूर अलग है। कैसे? सारे मुल्क के जो उस कंट्री के लोग हैं, वो उनके जो बड़े बड़े लोग हैं, वो सरहद पर जाकर खड़े हो जाते हैं उनके साल की पहली तारीख पर, और जो बंदा उनकी सरहद में सबसे पहले दाखिल होता है फजर में, उसको ताज पहना देते, उसको बादशाह बना देते, बादशाह बना देते, उसको लेकर के आते हैं, लेकिन उसको पहले बताते हैं कि साहब हमारे मुल्क का नियम है, जो हमारी कंट्री में सबसे पहले इस तारीख को आता है अजनबी, उनके गांव का नहीं, बाहर वाला, वो हमारा बादशाह होता है। और बादशाह पूछता है उसके बाद क्या करोगे? वो बताते भी हैं कि साल भर तक बादशाह बनाएंगे, बस साल भर के बाद ये तारीख जो आज हमने ताजपोशी की है, जब आएगी हम जंगल में ले जाकर दरिंदों के पास छोड़ कर आएंगे। मंजूर है तो बादशाह बनो, छोड़ करके आएंगे, ये भी पक्की बात है, हमेशा का नहीं बनाएंगे, एक साल बस। कौन एक साल की हुकूमत को छोड़ता है? यहाँ 4 दिन का कारपोरेटर नहीं छोड़ता। मुल्क की हुकूमत किसी को मिल रही हो तो लोग आते थे और एक साल ऐश करते थे, और ये कौम, ये जो मुल्क है, यहाँ के बड़े लोग साल खत्म होते ही उसको उठाकर ले जाते और एक भयानक जंगल में छोड़ करके आते, जहां पहले वाले बादशाहों को भी जानवर खा गए, वो दरिंदों के हवाले हो जाता था। इसी तरह एक साल आया, इनका बादशाह छोड़ करके आ गए, नया बादशाह इनको चाहिए था, बॉर्डर पर जाकर खड़े हो गए, रात भर सरहद, सुबह जैसी हुई देखा जो सबसे पहले दाखिल हो रहा है वो एक आलिम रब्बानी था। लोगों ने कहा आ जाइए हमारे बादशाह सलामत। उन्होंने कहा ये कैसे अचानक बादशाह, मैं नया आ रहा हूं। कहा हमारे मुल्क का ये नियम है, जो सबसे पहले इस तारीख में दाखिल होता है हम ताज पहनाते हैं, बादशाह बनाते हैं। तो उन्होंने कहा, पूछा फिर क्या होता है? कहा सारे इख्तियारात आपके, जैसा चलाना है मुल्क को चलाइए, फौज आपकी, पुलिस आपकी, सारा डिपार्टमेंट आपका। कहा फिर क्या होगा? कहा साल भर के बाद हम जंगल में ले जाकर छोड़ देंगे। साल खत्म होने के बाद बादशाह भी गई, मंजूर है तो आप बनिए, नहीं तो